ओम साई राम। मैं साईं बाबा से रिलेटेड अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। बाबा को मैं इतना मानती हूँ जिसका कोई हिसाब नहीं है, क्योंकि बाबा तो बाबा है। मैं सबसे ऐसे तो बहुत सारे एक्सपीरियंस हैं, लेकिन बाबा मुझे मानते हैं, इस बात को बाबा खुद प्रूफ किए हैं, उसको मैं आज शेयर करना चाहती हूँ। मैं कोचिंग में पढ़ाती हूँ, मेरी स्टूडेंट्स लोग पढ़ती हैं, तो मैं बाबा को इतना मानती हूँ कि मैं कहीं भी बाबा का गाना गुनगुनाने लगती हूँ, कभी भी बाबा का भजन गाने लगती हूँ। मतलब आदत है मेरा, मुझे अच्छा नहीं लगता है, मैं गुनगुनाने लगती हूँ। तो मेरी एक स्टूडेंट है, उसे मतलब देख के कोचिंग में थोड़ा लगता था कि ये दीदी ढोंग करती है, पाखंडी है। बाबा को देख के मतलब दिखाती है कि हम बहुत ज़्यादा भक्त हैं, पूजा पाठ करते हैं। तो मुझे देखकर अजीब सा चेहरा बना के रखती थी, पर मैं कभी माइंड नहीं करती थी। मैं सोचती थी शायद इसका ऐसा बिहेवियर ही होगा। एक दिन क्या हुआ कि वो ऐसा मेरे बारे में सोच ही रही थी। एक दिन उसके मम्मी पापा बाहर गए थे पटना नानी के घर, ये घर पे थी। इसे बहुत डर लग रहा था, इसे बहुत डर लग रहा था, भगवान का बहुत ध्यान करे सबका, लेकिन उसका डर ख़त्म नहीं हो रहा था। पूरा भय लग रहा था जैसे कोई इसको पकड़ रहा है, बहुत डरी हुई थी, पूरा पसीना पसीना हुई थी। वो बाबा से बोली, उसका ध्यान में आया कि ध्रुपदी साईं बाबा को बहुत मानती है। तो वो मतलब उसका तो ट्रस्ट है नहीं बाबा पे, क्योंकि वो तो मानती नहीं है। वो मुझे देखी थी बाबा बाबा करते, तो बोली, हे साईं बाबा, मैं आपकी भक्त तो नहीं हूँ, पर ध्रुपदी आपको भक्ति करती है, वो हर समय आपका गाना गुनगुनाने लगती है। अगर उनकी भक्ति सच्ची है तो आज आप मेरा डर दूर कर दीजिए, तब हम मानेंगे कि ध्रुपदी का भक्ति भक्ति है, नहीं तो वो पाखंडी है। वो ऐसा बोली। उसके घर के चारों दीवार पर जो साईं बाबा का दो आँख वाला पिक्चर है, वो पिक्चर उसके चारों दीवार पर बारी बारी आया। और वो अवाक रह गई कि ये क्या हुआ। जो उसको डर से लग रहा था, चारों तरफ अजीब अजीब चेहरा भूत प्रेत टाइप से कि उसको दिख रहा था, वो सब खत्म हो गया। और जो उसका पसीना छूट रहा था, वो पसीना रुक गया। वो हैरान थे कि ये क्या हुआ। उसका डर भय ख़त्म हो गया। उसका मॉर्निंग में एग्ज़ाम था, वो आराम से पेपर लिखी, पेपर भी अच्छा हुआ। वो 2-3 दिन तक सोचते रही, कोचिंग में नहीं आ रही थी। एक दिन जब चौथे दिन कोचिंग आई, तो छुट्टी के बाद हमको बोली, दीदी मुझे माफ़ कर दीजिए। छुट्टी टाइम साइड में ले गई कि दीदी थोड़ा काम है, आप आइए। गए तो बोल रही है कि दीदी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं ना आपको बहुत गलत समझती थी। तो मुझे हंसी आ गया कि मैं ऐसा अभी तो कुछ देखी ही नहीं, इसका गलती है क्या की है जो मुझसे माफ़ी मांग रही है। मैं बोली, तो गलती की है क्या जो तुम कल माफ़ी मांग रही है। तो बोली, नहीं दीदी, हम ना आपको ढोंगी पाखंडी अटपटा समझते थे, और आपको देखते थे कि हर समय बाबा का गाना गुनगुनाने लगते थे, तो हमको लगता था कि ये दीदी पाखंडी है, ढोंग करती है। लेकिन हमको जब डर लग रहा था, तो साईं बाबा का हम बोले कि बाबा ध्रुपदी आपकी भक्त होगी, तो आप मेरा डर को दूर कर देंगे। और सच में बाबा आपके वजह से मुझको दर्शन दे दिए। उनका वो शिरडी का मूर्ति का दो आँख है, वो चारों दीवार पे मेरा आया और मेरा भय दूर हो गया। उसके बाद से फिर वो बाबा को मानने लगी। हमको बहुत खुशी लगा। हम बोले, अरे 2-4 और अपशब्द बोल लेती, हमको कोई दिक्कत नहीं था। बाबा ये प्रूफ करने के लिए कि मैं बाबा की भक्त हूँ, मेरी भक्ति में ढोंग नहीं है, प्रूफ करने के लिए तुम्हारे पास आ गए। इससे बड़ा मेरा सौभाग्य और क्या होगा कि हम जब किसी को मानते हैं तो हम मानते ही हैं, लेकिन इंसान माने तो वो पता चलता है, लेकिन भगवान ये प्रूफ किए, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो बाबा को मैं तो बहुत मानती ही थी और मानती ही हूँ, लेकिन बाबा मुझे इतना मानते हैं, ये बात जान के मुझे बहुत खुशी लगा। एक्सपीरियंस बहुत सारे हैं मेरे ये, लेकिन ये सबसे ख़ास इसलिए है क्योंकि बाबा मेरी भक्ति को स्वीकार करके दूसरे के चैलेंज को एक्सेप्ट करते उसको भी दर्शन दे दिए। तो मैं बहुत खुश हूँ। ओम साई राम। आप लोग भी बाबा की भक्ति कीजिए, बाबा बहुत अच्छे हैं। बाबा सबको प्यार करते हैं, बाबा हर किसी की बात को सुनते हैं। बाबा आप सभी की मनसा पूरा करेंगे। मेरे पास और भी एक्सपीरियंस है, मैं सबको शेयर करूँगी, क्योंकि बाबा तो बाबा है और बाबा तो मेरी पूरी दुनिया है। बाबा के बिना तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। साईं बाबा बहुत अच्छे हैं। आई लव यू मेरे बाबा, आई लव यू साईं। ओम साई राम।